अमेरिका के इतिहास में डंकी वालों की ऐसी धरपकड़ नहीं देखी होगी किसी ने, जिस तरीके से ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में हो रही है। ये तस्वीरें देखिए आप, ये देखो किस तरीके से ये युवक जा रहा था और पुलिस को संदेह हुआ आइस के एजेंटों को कि ये इलीगल आदमी है, बाहर का है, डंकी से अमेरिका में घुसा हुआ है। इसकी कार का किस तरीके से पहले शीशा फोड़ा है और इसको फिर घसीट कर वहां से कार से अंदर निकाला, जमीन पर गिराया और किस तरीके से इसको गिरफ्तार कर लिया। ये कितनी डरावनी खौफनाक तस्वीरें हैं। आइस की एजेंट किस तरीके से काम कर रहे हैं। ये दूसरी तस्वीर देखो, ये आदमी है, ये फॉक्स का पूरा एक कार्टून बन के और ये अपना टिकटॉक बना रहा था और आगे इसने कैमरा स्टैंड पर लगा रखा है और उसके बाद ये डांस कर रहा है। पीछे से जो आइस के एजेंट किस तरीके से आते हैं और इसको जमीन पर गिराते हैं और इसको धर पकड़ कर लेते हैं, किस तरह से गिरफ्तार कर लेते हैं। यानी कितने तरीके से बर्बर तरीके से आइस की टीमें इलीगल लोगों को गिरफ्तार कर रही हैं। और ये देखिए, मतलब आइस के एजेंटों की कार्रवाई के बावजूद भी लोग किस तरीके से, मतलब वहां के जो नेता हैं उनका जुलूस निकाल रहे हैं। ये महिला देखो गाड़ी में किस तरीके से वहां के नेताओं का जुलूस निकाल रही है। उनकी फोटो लगा रखी है, उनके फोटो को टोपी पहना रखी है, किस तरीके से जोकर बना रखे हैं। एफबीआई के डायरेक्टर इंडियन मूल के काश पटेल भी हैं, वहां की गृह मंत्री, डीएचएस की सेक्रेटरी डिपार्टमेंट होमलैंड की सेक्रेटरी है क्रिस्टी नोएम, उनका भी है। एलोन मस्क भी इनमें दिख रहे हैं, आपको डोनाल्ड ट्रंप भी इनमें दिख रहे हैं। यानी कि वहां के नेताओं का किस तरीके से जुलूस निकाला जा रहा है जोकर बनाकर। और इस तरीके से ये देखो आप, ये किस तरीके से जो आइस की कार्रवाई का विरोध कर रहा था और इसको कैसे जो आइस के एजेंटों ने जमीन पर गिरा दिया। और ये देखो जो आइस का एक एजेंट है, इसके मुंह पे बार बार लात मार रहा है और उसके मुंह से खून तक निकल गया है। किस तरीके से इसको पकड़ के ले गए हैं, कैसे गाड़ी में इसको डाल रहे हैं। और ये तस्वीर देखो, ये जो एक गोरा आदमी आपको दिख रहा है, ये आइस का समर्थक है। ये आइस की जो कार्रवाई हो रही है, जो इलीगल लोगों को धरपकड़ हो रही है, ये आइस की कार्रवाई का समर्थन कर रहा है। लेकिन बहुत सारे जो लोग हैं वो आइस के विरोध में जुटे हैं और वो लोग इसी की धुनाई कर देते हैं। किस तरीके से इस आदमी को ही पीट देते हैं कि तू आइस की टीमों का समर्थन क्यों कर रहा है। इसके ऊपर ठंडा पानी तक डाल दिया जाता है। यानी कि आइस की जो धरपकड़ है, अमेरिका के इतिहास में ऐसी धरपकड़ आज तक नहीं होगी। अभी तक का आइस का जो पिछला इतिहास उठा के देखें या अमेरिका से लोगों के डिपोर्टेशन का जो इतिहास उठाकर देखें, तो जो आपके बराक ओबामा जब राष्ट्रपति थे अपने 8 साल के कार्यकाल में, उन्होंने सबसे ज्यादा इलीगल लोगों को बाहर निकाला था। यानी जितने लोग अमेरिका से बराक ओबामा ने बाहर निकाले, उससे पहले कई सालों तक इतने नहीं निकाले थे। लेकिन अब जो बाइडेन के समय जिस तरीके से जो ट्रंप दावा कर रहे हैं, 25 मिलियन लोगों की अमेरिका में एंट्री हुई इलीगल लोगों की, और उससे जो अमेरिका का जो पूरा ताना बाना बिगड़ गया, उस मुद्दे को जो ट्रंप ने समझा, उसके बाद जो मागा का नारा दिया, अब दूसरे कार्यकाल में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं ट्रंप ने। किस तरीके से ये तस्वीर और देखो, कैसे ये आइस की टीमें, एक वहां जो गैस स्टेशन है, पेट्रोल पंप है, वहां कोई महिला ये अपना तेल भरवाने के लिए आई थी, गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के लिए आई और वहां इस महिला को किस तरीके से गिरफ्तार कर लिया। यानी आइस की टीमें कितने बर्बर तरीके से लोगों को गिरफ्तार कर रही हैं। और वहां जो अभी मिनियापोलिस में एक महिला जो रेने गुड की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी, उसके बाद पूरे अमेरिका में जो बवाल मच गया है और लोग आइस की टीमों का विरोध कर रहे हैं। बावजूद उसके वहां की जो डीएचएस सेक्रेटरी हैं क्रिस्टी नोएम और काश पटेल एफबीआई डायरेक्टर हैं, जो ट्रंप हैं, वो सारे आइस के समर्थन में खड़े हैं और सबने कह दिया है कि जो आइस की जो कार्रवाई है वो इसी तरीके से चलती रहेगी। तो हम बता दें कि अभी जो आइस की टीमें लोगों को गिरफ्तार करी हैं, इनमें इंडिया मूल के भी बहुत लोग लगातार गिरफ्तार किए जा रहे हैं। आइस की टीमें वहां जिन इंडियंस को गिरफ्तार कर रही हैं, उनको लगातार डिपोर्ट भी किया जा रहा है। हालांकि अब जो वीडियो है उनकी जो हथकड़ी लगाए हुए और बेड़ियां लगाए हुए, उनको अब शेयर नहीं किया जा रहा, क्योंकि स्टार्टिंग में जब फरवरी में शेयर किया था उनको सोशल मीडिया पर, ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर भी डाला था किस तरीके से हथकड़ियां बेड़ियां लगाकर भारतीयों को जहाज में भरकर यहां भेजा था। लेकिन जो वहां से लोग डिपोर्ट हुए हैं उनसे हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि लगातार जहाज में लोगों को
को आ रहे हैं, गिरफ्तार किया जा रहा है। हमारे एयर इंडिया के जहाज भी वहां जाकर उन लोगों को लेकर आ रहे हैं जो इंडिया मूल के वहां उन्होंने गिरफ्तार किए हैं। यानी डिपोर्टेशन की कार्रवाई लगातार जारी है, कभी 20, कभी 30, कभी 50, कभी ट्रक पूरा जहाज भर के लोगों को इस तरीके से डिपोर्टेशन लगातार चल रही है। हालांकि अब वो बहुत सारे लोग हैं खुद डरे हुए हैं, क्योंकि जैसे उनको यहाँ डिपोर्ट कर दिया जाता है, फिर यहाँ की पुलिस उनके घर तक जाती है, उनका सारा रिकॉर्ड तैयार करती है, वो किस तरीके से वहाँ अमेरिका पहुंचे थे, क्या उनके खिलाफ यहाँ पहले कोई क्रिमिनल केस था क्या। इसलिए वो लोग भी अब सामने आने से बच रहे, कैमरे के सामने आने से। और अमेरिका की पुलिस वो ये कह रही है कि भाई आप यहाँ एयर इंडिया का जहाज इनको लेके आ रहा है तो फिर हम इनको क्यों हम सार्वजनिक करें, वो एयर इंडिया ने जो करना वो करे। तो लगातार इंडियंस की डिपोर्टेशन जारी है। मैंने बहुत सारे यहाँ लोगों से बातचीत की है, गाँव में बातचीत की है, जो स्टार्टिंग में जो लोग आए थे, तो क्योंकि वो संपर्क में उन लोगों के, उनके साथ लोग डिटेंशन सेंटरों में बंद थे, वहाँ जो गिरफ्तार किए गए थे उन लोगों से वहाँ उनका परिचय था, वो बता रहे हैं कि किस तरीके से लगातार इंडियंस की डिपोर्टेशन जारी है। यानी इंडिया मूल के जो लोग हैं हमारे 52 लाख से ज़्यादा अमेरिका में हैं, और उसमें एक बहुत बड़ी संख्या है जो इलीगल लोगों की है, जो बाइडेन के समय में जो गए थे, उससे पहले बराक ओबामा के समय में भी गए थे, ट्रंप के पहले कार्यकाल में घुसे थे। लेकिन डिपोर्टेशन की जो कार्रवाई अब हुई है, अब सब लोगों की अकल ठिकाने आई है। यानी ट्रंप भर भर के लोगों को लगातार वहां बाहर भेज रहा है और उनकी धरपकड़ कर रहा है। अभी जो मिनेसोटा में, मिनियापोलिस में, शिकागो में, पोर्टलैंड में, आपके कैलिफोर्निया में लगातार मतलब आपकी धरपकड़ हो रही है। और कैलिफोर्निया में एक साथी से बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी आईएस की टीमें हैं जो लगातार कर रही हैं, आईएस के एजेंट हैं लगातार गिरफ्तार कर रहे हैं, और अब तो साथ में जो ट्रक वालों पर कार्रवाई है वो भी पहले से ज्यादा हो गई है। यानी जो हमारे हरजिंदर भाई ने जो गलत तरीके से यू टर्न लिया था, उसके बाद ट्रक वाले भी निशाने पर हैं और लगातार ट्रक वालों को भी गिरफ्तार किया जा रहा है। अभी हरियाणा में करनाल जिले में एक गांव है, उस गांव का एक ट्रक चालक गिरफ्तार किया, उसने डिपोर्ट कर दिया। उसने बताया कि मेरे को इंग्लिश नहीं आती थी, मुझे इसलिए डिपोर्ट किया गया है, मेरे को आईएस एजेंट ने गिरफ्तार कर लिया, मैंने टेस्ट लिया उसमें पास नहीं हुआ। उसने बताया कि ये सारा काम हुआ सिर्फ हरजिंदर के कारण। हरजिंदर सिंह ने जो ये यू टर्न गलत लिया था, उसके चलते हम सारे ट्रक वाले अमेरिका में निशाने पर आ गए हैं। यानी अमेरिका से जो धरपकड़ है बहुत बड़े स्तर पर लगातार चल रही है, और अगले दिनों तक, अगले 3 साल तक, जब तक ट्रंप का कार्यकाल रहेगा, ये ऐसे ही चलती रहेगी। अभी जो मिनियापोलिस और मिनेसोटा से हम लगातार ये जो आईएस की कार्रवाइयां हैं, इसकी वीडियो आपको दिखाते रहेंगे। आईएस की टीमों ने मिनियापोलिस में 2 भारतीय स्टूडेंट्स को गिरफ्तार किया है। वो एक रेस्टोरेंट में काम कर रहे थे और स्टूडेंट को परमिशन नहीं होती आप यूनिवर्सिटी से बाहर जाके इस तरीके से काम करो। हमने पहले बहुत सारी वीडियो में बताया है कि अमेरिका में जो साथी रह रहे हैं उन्होंने कहा है कि मिनेसोटा बहुत बड़े टारगेट पे है, शिकागो बहुत बड़े टारगेट पे है, और मिनेसोटा में कोई भी इंडियन यदि रह रहा है वो बहुत संभल कर रहे, लीगल में है, कोई स्टूडेंट है तो बाहर काम न करे यूनिवर्सिटी से, और इलीगल है और वो असाइलम पे है तो अपना कागज साथ रखे, कोई क्रिमिनल केस में ना फंसे, नहीं तो आईएस की टीमें गिरफ्तार करके उसको बाहर कर देंगी। तो ये सारा कुछ अमेरिका में चल रहा है, बहुत संभल कर हो। आप इंडिया के स्टूडेंट हो, आप अमेरिका में हो, अपने खर्चे कम कर दो, यूनिवर्सिटी से बाहर काम मत करो। यूनिवर्सिटी से बाहर काम करते गए तुरंत आपको गिरफ्तार करके बाहर किया जाएगा। जिस तरीके से यहाँ मिनियापोलिस में 2 स्टूडेंट को गिरफ्तार किया है, उससे पहले बहुत सारे जो स्टूडेंट है वो बाहर कर दिए गए हैं अमेरिका से। तो ये सारी वीडियो थी। लगातार जो आईएस की टीमों की अपडेट है, अमेरिका की हर अपडेट कार्रवाई के लिए लगातार पड़ताल टीम पर बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, अपने कमेंट्स जरूर करें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।